नमस्कार सभी को। और आज हम पढ़ने वाले हैं गिरगिट। और ये गिरगिट एक कहानी है जो रूसी लेखक अंतोन चेखव के द्वारा लिखी हुई है। गिरगिट, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि ये गिरगिट गिरगिट जैसे कि रंग बदलने वाला, बार बार जो रंग बदल लेता है उसको हम गिरगिट कहते हैं। हम अपनी कहावतों में भी या हम अपनी बोलचाल में भी बोल देते हैं गिरगिट। तो ये गिरगिट है अंतोन चेखव के द्वारा लिखी हुई। ये रूसी साहित्यकार हैं। तो इनकी कहानी का ये संदेश है कि ये कहानी जार शाही रूस की भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर एक तीखा व्यंग है। इंस्पेक्टर ओचुमेलाव का बार बार अपना रुख बदलना, कभी कुत्ते के खिलाफ तो कभी ख्यूक्रिन के खिलाफ, यह दर्शाता है कि कैसे सत्ता और प्रभाव के आगे न्याय की परिभाषा बदल जाती है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले अधिकारी समाज में न्याय और समानता के सिद्धांतों को कमजोर करते हैं। और तुलसीदास की एक पंक्ति है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। इस कहानी का या इस पंक्ति का ये भी सार है कि जहाँ शक्तिशाली लोगों के लिए अलग नियम होते हैं, वहां आदमी को न्याय नहीं मिल सकता। तो ये इस कहानी का संदेश है। और इस कहानी का संदेश हम देखें कि क्या है। भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर व्यंग है। जो भ्रष्ट शासन व्यवस्था है, अधिकारियों का रंग बदलना है, बार बार न्याय की परिभाषा बदलना है, शक्तिशाली के अलग नियम होना, यानी कि शक्तिशाली के लिए अलग नियम बनाना। तो ये कहानी का मूल संदेश है। तो हम देखें कि क्या है इसमें गिरगिट कहानी में। कहानी का आरंभ जो होता है वो बाजार के चौराहे पर जो घटना घटती है उससे होता है। और हाथ में एक बंडल थामे पुलिस इंस्पेक्टर आचुमेला आता है। और जो अपने हाथ में जब्त की गई झरबेरी की टोकरी उठाए हुए ले जाता है। झरबेरी, झाड़ियों पर जो बेर लगते हैं उनको बोला जाता है झरबेरी। तो वो कहीं से जब्त की हुई है और उसके साथ एक सिपाही भी चला हुआ आ रहा है। और अचानक औचुमेलाव के कानों में एक आवाज गूंजती है, तो तू काटेगा, तू शैतान कहीं का। ओ छोकरो, इसे मत जाने दो, इन दिनों काट खाना मना है, पकड़ लो इस कुत्ते को। इस तरीके से औचुमेलाव के कानों में एक आवाज गूंजती है। और तभी किसी कुत्ते के किकियाने की आवाज सुनाई देती है। और औचुम मेलाव उस आवाज की दिशा में घूम कर देखता है, तो पाया कि एक व्यापारी जो है वो काठ गोदाम में से एक कुत्ता तीन टांगों के बल पर रेंगता हुआ चला आ रहा है। तो यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन है, यानी कि यहाँ से कहानी का आरंभ होता है। और कहानी के आरंभ में तीन दृश्य एक तरीके से दिखाए जाते हैं। और वो दृश्य इस तरीके के हैं कि शांत बाजार है, इंस्पेक्टर औचुमेलाव और सिपाही येल्दीरिन, सिपाही का नाम येल्दीरिन है, वो खाली चौराहे से गुजर रहे थे। अचानक शोर सुनाई देता है, चिल्लाहट और कुत्ते के किकियाने की आवाज सुनाई देती है। भीड़ इकट्ठी होती है। काठ गोदाम के पास जैसे जमीन फाड़कर भीड़ निकल आई हो, यानी कि थोड़ी देर में ही बहुत सारे वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। तो ये प्रथम दृश्य है कहानी का, यानी कि यहाँ से कहानी शुरू होती है, ये बताया जाता है। फिर इसके बाद जैसे ही घटना आगे बढ़ती है तो ख्यूक्रिन की शिकायत और इंस्पेक्टर की जांच है। ख्यूक्रिन क्या है? यानी कि ख्यूक्रिन वो है जहां से अभी ये पता चलता है कि ख्यूक्रिन को एक कुत्ते ने काट लिया है। तो वो बताता है, ख्यूक्रिन आरोप लगाता है कि ये जो कुत्ता है, कुत्ते का पिल्ला है जिसने मुझे काटा है, उसके मालिक से मुझे क्या चाहिए? हर्जाना दिलवाइए। तो ख्यूक्रिन का आरोप है कि हुजूर, मैं तो चुपचाप चला जा रहा था अपने एक मित्र के पास में, और उसके पास में मैं एक लकड़ी के काम को निपटाना चाहता था। और तब ये अचानक कुत्ता आ गया और इस कुत्ते ने मेरी उंगली काट खाई। और वो आगे कहता है कि आप तो जानते हैं क्यों कि मेरा काम एक पेचीदा किस्म का है। पेचीदा किस्म का काम वो क्यों कह रहा है? क्योंकि वो एक सुनार है। ख्यूक्रिन जो है वो एक सुनार है, स्वर्णकार है, वो आभूषण बनाता है। और छोटे छोटे ये काम होते हैं, यानी कि आभूषण हम देख सकते हैं कितना छोटा होता है ना? तो बहुत पेचीदा काम है, तो बिना उसके उंगली के वो करेगा कैसे? यानी कि उसके हाथ में चोट लगी है तो वो उसको ठीक से नहीं कर पाएगा। तो वो ये कह रहा है। तो कह रहा है, तब वो इसको बता रहा है कि मुझे हरवा जाना दिलवाएं। तो हुजूर, मेरी गुजारिश है कि इसके मालिकों से मुझे हर जाना तो दिलवाया जाए। अब ये सब जब कह देता है तो
औचू मेलाव की प्रतिक्रिया होती है कि हाँ, ठीक है, ठीक है, यह बताओ ये कुत्ता किसका है? इस मामले को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ तक तो वो लग रहा है कि सामान्य आदमी है और औचू मेलाव को पता नहीं है कुत्ता किसका है, तो वो कहता है ठीक है, इस मामले को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, पता करवाओ ये कुत्ता किसका है। और कड़ी कार्रवाई का वादा कर देता है, कहता है कि कुत्तों को इस तरह आवारा छोड़ देने का मजा मैं इनके मालिकों को चखाकर रहूंगा, जो कानून कानून का पालन नहीं करते। अब उन लोगों से निपटने का वक्त आ गया है। उस बदमाश आदमी को मैं इतना जुर्माना ठोकूंगा ताकि उसे इल्म हो जाए कि कुत्तों और जानवरों को इस तरह से आवारा छोड़ देने का क्या नतीजा होता है। तो ये क्यूक्रिन की शिकायत और इंस्पेक्टर जांच का भरोसा देता है। लेकिन कहानी में फिर मोड़ आते हैं। क्या कहानी में मोड़ आते हैं कि इंस्पेक्टर का जो रवैया है वो बार बार बदलता जाता है। इंस्पेक्टर बार बार बदलता है। क्या बदलता है? पहले मोड़ में जैसे ही वो कहता है कि जनरल का नाम आता है, क्योंकि अब तक तो उसको पता था कि भाई ये किसी का सामान्य कुत्ता है, लेकिन कोई भीड़ में से कहता है कि ये जनरल झिंगालाव का कुत्ता है। एक भीड़ में से कोई कहता है, तो ओचू मेलाव तुरंत नरम पड़ जाता है। जैसे हम किसी बड़े आदमी का नाम सुन लें, अच्छा उनका, ओहो, तो ऐसे ही वो तुरंत नरम पड़ गया, यानी कि चुप हो गया और कहता है जनरल झिगालाव, येल्दीरिन, मेरा कोट उतरवाने में मेरी मदद करो, आज बहुत गर्मी है। यानी कि अब उसको गर्मी महसूस हो रही है, यानी कि उसका व्यवहार बदल रहा है। और फिर वो ह्यूक्रिन से ही कहता है कि एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आखिर तुम्हें इस कुत्ते ने कैसे काट खाया। ये कुत्ता इतना छोटा सा, तू इतना बड़ा, तेरे हाथ तक इसका मुंह कैसे पहुंचा? तेरे उंगली में कोई ऐसे ही कील घुस गई होगी और तू इसके मालिक पर से हर्जाना लेना चाहता है। इस तरी से जो औचू मेलाव है वो बता रहा है, ये कह रहा है किसको? ह्यूक्रिन को। लेकिन दूसरा मोड़ आता है कहानी में, फिर कोई कहता है कि नहीं, जनरल साहब का कुत्ता नहीं है। दूसरा मोड़ ये है कि जनरल साहब का कुत्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जनरल साहब के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं, उनके तो सभी कुत्ते जो है वो पॉन्टर है। तो वो कहता है कि वो ये तो बिल्कुल सड़ी गली या कहते हैं कमजोर नस्ल का कुत्ता है। ऐसी नस्ल के कुत्ते, ऐसा भद्दा सा मरियल सा पिल्ला कोई सभ्य आदमी क्यों पालेगा, और वो भी जनरल झिंगालाव, तो वो तो नहीं। तो जब ये पता चलता है तो फिर तीसरा मोड़ आता है। और तीसरा मोड़ क्या आता है कि फिर जनरल साहब का नाम आता है। जनरल साहब का नाम कैसे आता है कि ये शायद जनरल साहब का ही कुत्ता है, क्योंकि कल मैंने बिल्कुल इसी तरह के कुत्ते को उनके आंगन में देखा था। ये एक सिपाही कह रहा है, यानी कि वही येल्दीरिन कह रहा है, फिर बदल गया। तो इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाओ और पता लगाओ कि क्या यह उन्हीं का तो नहीं है। तुम्हें मालूम है कुत्ता कितना नजदीक नाजुक प्राणी होता है। तो वो कहता है कि जाओ और उनको जाकर के इसको कह देना कि ये मैंने कुत्ता, आपका कुत्ता जो है खो गया था और मैंने इसको आपके पास वापस भिजवाया है। तो ये तीसरा मोड़ आ गया, यानी कि बार बार जो है ओचो मेला बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? एक सामान्य आदमी के लिए अलग तरीके से सोच रहा है, जैसे जनरल झिगालाव की बात आती है वो अलग तरीके से सोच रहा है। और फिर वो फटकारता है किसको? ह्यूक्रिन को, और कहता है और तू अपना हाथ नीचे कर दे गधा कहीं का, अपनी इस भद्दी उंगली को दिखाना बंद कर, यह तेरी सब गलती है। तूने ही जानबूझ करके क्या किया होगा? कुत्ते की नाक में जलती हुई सिगरेट ठूंस दी होगी, और तू अब ये आरोप लगाता है। लेकिन कहानी का अंत होता है और सच्चाई का खुलासा होता है कि क्यों, कैसे होता है, क्योंकि जो झिगालाव का बावर्ची है प्रोखोर, वो आता है, वहां से निकलता है, और वो कोई कहता है कि उधर देखो, जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, जरा उससे पता लगाते हैं, कि उससे पूछते हैं, ओ प्रोखोर, इधर आना भाई, इस कुत्ते को तो पहचानो, क्या ये तुम्हारे यहाँ का है? कहता है एक बार तो फिर से कहो, इस तरह का पिल्ला तो हमने कई जिंदगानियों में नहीं देखा, जिंदगियों में नहीं देखा। कहने का मतलब जो प्रोखोर है वो मना कर देता है कि नहीं, ये जनरल साहब का कुत्ता नहीं है, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। लेकिन तो वो कहता है औचुमेलाव, औचुमेलाव इस निर्णय पे पहुंच जाता है कि अब अधिक जांचने की जरूरत नहीं है, ये पता चल गया कि ये आवारा कुत्ता है और इसके बारे में इधर खड़े होकर चर्चा करने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि यह आवारा तो है, इसे मार डालो और सारा किस्सा खत्म कर दो।
ये औचुमेलाव का निर्णय है। लेकिन फिर क्या होता है, सच्चाई खुलती है, कहानी का अंत इस तरीके से होता है, प्रोखोर का खुलासा होता है। प्रोखोर कहता है, प्रोखोर यानी कि बावर्ची, बावर्ची यानी कि रसोइया यानी कि कुक, जो जनरल झिंगालाव के यहाँ पर काम करता था। तो वो कहता है ये हमारा तो नहीं है, लेकिन ये जनरल साहब के भाई का है, जो थोड़ी देर पहले इधर पधारे हैं। अपने जनरल साहब को बारजोएस नस्ल के कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई को यही नस्ल पसंद है। ये कौन कहता है? ये प्रोखोर कहता है। प्रोखोर बता देता है। तो इस तरीके से प्रोखोर बताता है, और जब प्रोखोर के बताने पर फिर औचुमेलाव में अंतिम एक परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन क्या है? क्या क्या जनरल साहब के भाई साहब पधार चुके हैं? व्लादिमीर इवानिच, व्लादिमीर इवानिच जनरल साहब के भाई का नाम है। तो वो एकदम खुश हो जाता है ओचुमेलाव, और कहता है कितना अद्भुत संयोग रहा, और मुझे मालूम तक नहीं कि अभी कुछ दिन रुकेंगे। मतलब मुझे मालूम तक नहीं कि जनरल साहब के भाई साहब यहाँ आए हैं, अभी कुछ दिन रुकेंगे क्या? तो इस तरीके से जो ओचुमेलाव है वो बदलता रहता है, और बार बार अपने वाक्य बदलता रहता है, बार बार अपनी निर्णय बदलता रहता है कि क्या करना है। तो इस तरीके से अंत में ये खुलासा तो हो जाता है, लेकिन कहानी की जो प्रासंगिकता है, जो कहानी की जो सीख है, वो अगर हम समझें तो देखें कि कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। कहानी हमें 3 इसमें से बिंदु निकल कर के आते हैं कि गिरगिट जैसा व्यवहार जो होता है, गिरगिट का सा व्यवहार जो हो रहा है, उसके बारे में हमें बताती है कहानी। गिरगिट का व्यवहार, और क्या है? सामाजिक विसंगतियाँ, न्याय की आवश्यकता। तो हम देखें कि जिस प्रकार गिरगिट अपने आसपास के परिवेश के अनुसार रंग बदल लेता है, उसी प्रकार कई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए परिस्थितियों के अनुसार अपनी बात, व्यवहार और विचार विचार बदल लेते हैं। गिरगिट जिस तरीके से बदलता है, वो जिस तरीके की हरियाली होती है उस तरीके का ही रंग बदल लेता है, क्योंकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वैसे ही व्यक्ति होता है जो अपने स्वार्थ के लिए परिस्थितियों के अनुसार अपना व्यवहार और विचार बदल लेता है। ये कहानी की प्रासंगिकता है, एक सीख है। दूसरा क्या है? सामाजिक विसंगतियां। कहानी क्या है? भाई भतीजावाद, चापलूसी और शक्तिशालियों के प्रति पक्षपात जैसी सामाजिक बुराइयों पर करारा व्यंग करती है। ये समस्याएं आज भी समाज में विद्यमान है। भाई भतीजावाद, चापलूसी, शक्तिशाली जो लोग होते हैं उनके प्रति ये समाज में विसंगतियां हैं, है ना? क्योंकि कहानी है जो भाई भतीजावाद की एक संदेश ये देती है कि लोग भाई भतीजावाद में बहुत पड़े हुए हैं, और जो जानबूझ करके अपने रिश्तेदारों को या बड़े लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं, और ये समस्याएं बहुत हैं। और तीसरा इसमें है न्याय की आवश्यकता। कहानी ये संदेश देती है कि न्याय व्यवस्था निष्पक्ष होनी चाहिए, कानून सबके लिए समान होनी चाहिए, चाहे व्यक्ति शक्तिशाली हो या सामान्य हो। ये न्याय की आवश्यकता है। ये कहानी का अंतिम और कह दें कि मुख्य उद्देश्य है, कहानी की सीख है कि कहानी ये है कि न्याय व्यवस्था जितनी निष्पक्ष होगी, उतना ही उसके प्रति सम्मान बढ़ेगा, न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों का या सरकार के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ेगा। कानून सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति शक्तिशाली हो या सामान्य हो। तो यहाँ पर ये लेखक ने बताया है। और चेखव की विशेषता क्या है? बहुत अच्छी यहाँ पर विशेषता उन्होंने लिखी है, कहानी बताई है। ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी कई लोग शक्तिशालियों के सामने झुक जाते हैं और कमजोरों पर अत्याचार करते हैं। सच्चा न्याय तभी संभव है जब हर व्यक्ति निष्पक्ष रहे, तभी हम न्याय की उम्मीद अपेक्षा कर सकते हैं।